आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी को पता है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है और उस पे कमीशन को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पहला वेतन आयोग कब लगा था और उस टाइम सैलरी कितनी थी। फिर दूसरा वेतन आयोग कब लगा था, उस टाइम सैलरी कितनी थी। फिर तीसरा वेतन आयोग कब लगा था, उस टाइम सैलरी कितनी थी। फिर चौथा वेतन आयोग, फिर पांचवा वेतन आयोग, फिर छठा वेतन आयोग और फिर सातवां वेतन आयोग। इस तरीके से हम पहले वेतन आयोग से लेकर और सातवें वेतन आयोग तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इनमें सैलरी कितनी थी और सैलरी में किस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हुई है। हम चर्चा करेंगे कि आठवां जो वेतन आयोग लगेगा इसमें मिनिमम बेसिक पे कितना हो सकता है, मतलब फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा और सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पहला वेतन आयोग है उसके बारे में। केंद्र सरकार ने पहले वेतन आयोग का गठन स्वतंत्रता से भी पहले कर दिया था। इस वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसके बाद इस वेतन आयोग को मई 1947 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग के तहत भारत की स्वतंत्रता के बाद वेतन संरचना की युक्ति संगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा जीवन निर्वाह मजदूरी की अवधारणा को भी पेश किया गया था। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 55 रुपये मंथली और अधिकतम सैलरी 2000 रुपये मंथली के हिसाब से तय की गई थी। भाई, जब पहला वेतन आयोग लगा था जब न्यूनतम सैलरी 55 रुपये थी और अधिकतम सैलरी कितनी थी, 2000 रुपये थी। उसके बाद लगा दूसरा वेतन आयोग। दूसरे वेतन आयोग का जो गठन था वो 1957 में किया गया था और इस वेतन आयोग को 1959 से लागू किया गया था। और इस वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी वो 80 रुपये थी और अधिकतम सैलरी 3000 रुपये थी। ठीक है। और उस दौरान इस वेतन आयोग से 25 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला था। उसके बाद आता है तीसरा वेतन आयोग। तीसरे वेतन आयोग का गठन हुआ था अप्रैल 1970 में और इस वेतन आयोग को लागू किया गया था मार्च 1973 में। इस वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी वो 185 रुपये थी और जो अधिकतम सैलरी थी वो 3500 रुपये थी। इस वेतन आयोग से टोटली कुल मिलाकर 30 लाख कर्मचारियों को बेनिफिट मिला था। उसके बाद आया चौथा वेतन आयोग। चौथा वेतन आयोग का गठन था जो सितंबर 1983 में हुआ। इसको लागू किया गया दिसंबर 1986 में और इस वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी वो 750 रुपये कर दी गई और अधिकतम सैलरी 8000 रुपये कर दी गई। इस वेतन आयोग से 35 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला था। ठीक है। उसके बाद आया पांचवा वेतन आयोग। जो पांचवा वेतन आयोग था इसका गठन अप्रैल 1994 में हुआ। इसको लागू किया गया जनवरी 1997 में और पांचवें वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी, न्यूनतम सैलरी थी वो 2550 रुपये तय की गई। वहीं जो अधिकतम सैलरी है वो 26,000 रुपये तय की गई और इससे टोटल 40 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। तो आप देख चुके हैं पहला वेतन आयोग, दूसरा वेतन आयोग, तीसरा वेतन आयोग, चौथा वेतन आयोग और पांचवा वेतन आयोग। अब हम चर्चा करते हैं छठे वेतन आयोग के बारे में। जो छठा वेतन आयोग है इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2006 में और इसको लागू किया गया था मार्च 2008 में। अब देखो, जैसे छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो उस दौरान जो न्यूनतम सैलरी थी वो 7000 रुपये थी और जो अधिकतम सैलरी थी वो 80,000 रुपये थी और इससे टोटल 60 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं सातवें वेतन आयोग के बारे में। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ। इसको लागू किया गया नवंबर 2016 में और सातवें वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी वो कर दी गई 18,000 रुपये
और जो अधिकतम सैलरी थी वो कर दी गई 2.5 लाख रुपए। अब आप देखो तुलना करके, भाई 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी 18,000 थी, 6ठे वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये थी, 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए थी और 6ठे वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 रुपये थी। मतलब 7 से डायरेक्टली 18,000 पर। फिर यदि हम बात करें इसी तरीके से 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग में, भाई 6ठे वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 7,000 थी, 5वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 2550 है, 4थे वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 750 रुपये है, तीसरे वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 185 रुपये है, दूसरे वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 80 रुपये और पहले वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 50 रुपये, तो 55 रुपये। तो देखो पहले वेतन आयोग में 55, दूसरे में 85, तीसरे में 185, चौथे में 750, 5वें में 2550, 6ठे में 7,000 और 7वें में 18,000। इस तरीके से सैलरी में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा या 2.86 माना जाएगा, और अब तक की जो खबर निकल कर आई है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो हो सकता है कि 2.86 रख दिया जाए। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है तो जो पहले महीने की न्यूनतम सैलरी है वो रहने वाली है 18,000 रुपये से बढ़कर 51,450 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट होने वाला है। और यदि हम बात करें, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है तो फिलहाल में जो न्यूनतम पेंशन का जो अमाउंट है वो 9,000 रुपये मिलता है, जो कि बढ़कर हो जाएगा 25,740 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यदि आप 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की सैलरी को जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।